मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एक एचपी कितना होता है, एक यूनिट कितना होता है, एक एम्पियर कितना होता है, एक वाट कितना होता है। और इन चीज़ों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सब लोगों को, क्योंकि बहुत बच्चों को ये नहीं पता रहता कि एक एचपी कितना होता है, एक यूनिट कितना होता है, एक एम्पियर कितना होता है, एक वाट कितना होता है। तो ये जो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ये सब चीज़ जानना आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर टीचर भी पूछ लेते हैं, एग्जाम में भी दे देता है कि एक एचपी कितना होता है, एक यूनिट कितना होता है, एक एम्पियर कितना होता है, एक वाट कितना होता है, बताइए। तो आप किस तरह से बता सकते हैं, तो आज इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे कि एक एचपी होता कितना, एक यूनिट कितना होता है, एक एम्पियर कितना होता है, एक वाट कितना होता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसी वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं चारों बताऊंगा, ध्यान से अगर देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। और ये सब चीज़ जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन सब चीज़ों को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बताता हूँ, बारी बारी एक एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से आपको सुनना है और इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और इसको याद करके रखना है कि एक एचपी कितना होता है, एक यूनिट कितना होता है, एक एम्पियर कितना होता है, एक वाट कितना होता है, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले बताऊंगा कि एक एचपी कितना होता है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। तो याद रखिएगा, एक एचपी जो होता है, एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक एचपी कितना होता है तो बता दीजिएगा एक एचपी जो होता है 746 वाट होता है, ठीक है। एक एचपी 746 वाट होता है, एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए अगर आपको किसी एक एचपी का मोटर दे दें, ठीक है। मान लीजिए कोई एक एचपी का मोटर है, ठीक है, एक एचपी का मोटर है, तो समझ जाइएगा एक एचपी का जो मोटर होता है वो 746 वाट का पावर वो देता है। याद रखिएगा, एक एचपी का अगर मोटर है तो 746 वाट का पावर वो देता है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एक एचपी में 746 वाट होता है और एक एचपी का मोटर जो होता है वो 746 वाट का पावर देता है, वो मोटर देता है 746 वाट का पावर। तो अक्सर ये भी लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ को याद रखिएगा कि एक एचपी कितना होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले एक एचपी कितना होता है तो बता दीजिएगा कि एक एचपी 746 वाट होता है, ठीक है। एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है। अगर एक एचपी का मोटर है तो वो मोटर 746 वाट का पावर देगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा चीज चलिए बताता हूं कि एक यूनिट कितना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक यूनिट जो होता है वो हमेशा एक किलो वाट के 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, ठीक है। मतलब 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो एक यूनिट अगर आपसे पूछ लिया कि एक यूनिट कितना होता है तो बता दीजिएगा एक यूनिट जो होता है 1 किलोवाट घंटे के बराबर होता है, मतलब 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, ठीक है। ये बता दीजिएगा। इसी में दूसरा चीज बता रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई 1000, सबसे पहले मैं आपसे बता दे रहा हूं 1000 वाट जो होता है वो 1 किलोवाट होता है। 1000 वाट को हम 1 किलो वाट कहते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 1 किलोवाट 1000 वाट का एक डिवाइस दिया है, ठीक है, 1000 वाट का कोई एक डिवाइस है, ठीक है, और वो 1 घंटा चल गया, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि 1 यूनिट बिजली खर्च हो गया। अगर 1000 वाट का डिवाइस है उसको हम 1 घंटा चला दिए तो समझ जाइएगा कि 1 यूनिट बिजली जो होता है वो खर्च हो गया, ठीक है। 1 यूनिट बिजली खर्च होता है। अगर 1000 वाट का डिवाइस 1 घंटा में चला दिए तो 1 यूनिट बिजली खर्च होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर इसको आसान एग्जाम्पल में अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए 100 वाट का कोई एक बल्ब है, क्या है, 100 वाट का कोई एक बल्ब दे दिया है, ठीक है। अगर 100 वाट का एक बल्ब दे दिया है, ठीक है, 100 वाट का अगर एक बल्ब दे दिया है तो 100 वाट का बल्ब अगर मान लीजिए 10 घंटा चल गया, कितना चल गया, 10 घंटा चल गया, तो समझ जाइएगा कि अगर ये 100 वाट का बल्ब 10 घंटा चल गया तो इतना याद रखिएगा कि उसमें 1 यूनिट बिजली खर्च हो गया,
ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि एक यूनिट अगर आपसे पूछ ले कितना होता है तो बता दीजिएगा एक यूनिट 1 किलोवाट घंटे के बराबर होता है, मतलब 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। एक यूनिट 1 किलो घंटा होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, दूसरा अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, तो इसका 2 एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लीजिए अगर 1000 वाट का डिवाइस है और उसे हम 1 घंटा चला दिए तो समझिएगा कि 1 यूनिट बिजली उसमें खर्च हो गया। अगर आसान एग्जाम्पल में आपको अगर समझाना है तो आप बता दीजिएगा कि 100 वाट का एक बल्ब है जो 10 घंटा अगर हम उसको चला दिए तो उसमें क्या होता है, 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब तीसरा मैं बताऊंगा कि 1 एम्पियर कितना होता है। 1 एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर जो होता है, याद रखिएगा 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलॉम पर सेकंड के बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 एम्पियर कितना होता है तो बता दीजिएगा 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलॉम पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा चीज़ मैं एक चीज़ और आपसे बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक तार है। ठीक है, एक तार है, मान लीजिए एक तार है। ठीक है, अब एक तार में 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो समझिएगा उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। अब चलिए मैं बताता हूँ कि 1 वाट कितना होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 1 एम्पियर कितना होता है तो बता दीजिएगा 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलॉम पर सेकंड होता है। ठीक है, इसी के बराबर होता है। और अगर एग्जाम्पल पूछ लेगा तो बता दीजिएगा कि एक तार में अगर 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो उसी को 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ 1 वाट कितना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 1 वाट जो होता है, 1 वाट जो होता है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, और इसी को हम दूसरा बोलते हैं जो 1 वाट, हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 वाट जो होता है 1 जूल पर सेकंड होता है, ये भी बोल सकते हैं। और दूसरा भी जो होता है 1 वाट को और भी बोला जाता है कुछ, तो 1 वाट को हम बोल सकते हैं 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर बोलते हैं। तो आप देखिए 1 वाट कितना होता है, इसको आप 2 तरीके से बता सकते हैं। पहला बता सकते हैं कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 वाट जो होता है 1 जूल पर सेकंड होता है। दूसरा भी बोल सकते हैं कि 1 वाट जो होता है 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर होता है। ठीक है, ये बता सकते हैं आप। तीसरा मैं आपसे एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। जैसे 1 वाट कितना होता है ये तो बता दिया मैं आपको, 1 वाट जो होता है 1 जूल पर सेकंड होता है। या दूसरा आप बता सकते हैं 1 वाट जो होता है 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर होता है। तीसरा एक एग्जांपल बता दे रहा हूं इसका। मान लीजिए 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो समझ जाइएगा कि 1 वाट पावर होता है उसमें। जब भी 1 वोल्ट पर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो 1 वाट पावर उसमें होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, बह रहा है। ठीक है, तो समझ जाइएगा कि 1 वाट पावर होता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो मैं इस वीडियो में सिंपल आपको इतना ही बताना चाह रहा था कि 1 HP कितना होता है, उसका एग्जाम्पल बता दिया आपको। 1 यूनिट कितना होता है वो भी बता दिया, फिर उसका एग्जाम्पल बता दिया। 1 एम्पियर कितना हो तो वो भी बता दिया, फिर एग्जाम्पल बता दिया। 1 वाट कितना होता है, मैं आपको 1 वाट में 2 बताया हूं। पहला ये बोल सकते हैं, दूसरा ये भी बोल सकते हैं, और इसमें एग्जाम्पल बता दिया हूं। तो चारों का मैं एग्जाम्पल भी बता दिया हूं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई सिंपल पूछ लेगा कि 1 HP कितना होता है, बस आपसे इतना अगर कोई पूछ लेगा कि 1 HP कितना होता है तो बता दीजिएगा 1 HP जो होता है 746 वाट होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो ये बता दीजिएगा। अगर 1 यूनिट कितना होता है ये पूछ लिए तो बता दीजिएगा 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो ये दोनों बता दीजिएगा। अगर 1 एम्पियर कितना होता है ये पूछ लिए तो 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलॉम पर सेकंड होता है, ये बता दीजिएगा। एग्जाम्पल पूछेगा तो ये बता दीजिएगा आप। ठीक है, अगर 1 वाट कितना होता है ये पूछ लिया तो आप इन दोनों में से कोई भी बता सकते हैं, और एग्जाम्पल अगर पूछ ले इसमें तो आपको ये एग्जाम्पल बता देना है। ठीक है, कि 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वाट पावर
होता है, उसी को हम 1 वाट पावर बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में जान गए होंगे ये चारों चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1 HP कितना होता है, 1 यूनिट कितना होता है, 1 एम्पियर कितना होता है, 1 वाट कितना होता है। और इन सब चीज़ों को आप सब लोगों को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर टीचर भी पूछ लेते हैं, एग्जाम में भी आ जाता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे तो इससे आपका फिजिक्स भी स्ट्रांग होगा और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इजिली आंसर दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बस इन चारों चीज़ों को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।